आपको इंटरनेट पे कई वीडियोस मिल जाएंगे अबाउट हाउ साइंटिस्ट हैड कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक इतना सिंपल वे में समझाऊंगा कि इवन 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर साइंटिस्ट ने अनदेखे को कैसे देखा, वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सरकास्टिक वे में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉजिकली आप किसी भी चीज़ को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो हो अर्थ, सन या फिर इवन आपका कुत्ता। जस्ट उसको इतना कंप्रेस करना है कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसके स्क्वायर सेल रेडियस के अंदर फिट हो जाए। कंफ्यूज मत हो, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। बस आपको उस चीज़ का मास डालना है जिसको आप ब्लैक होल में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब इस फॉर्मूला से आप एक नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल का रेडियस पता लगा सकते हो, लेकिन आज तक हमें इस टाइप के ब्लैक होल मिले ही नहीं है। सब के सब बेब्लेड की तरफ घूमते हुए मिलते हैं, जिनका रेडियस पता लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए साइंटिस्ट भी इस सिंपल फार्मूला का यूज़ करते हैं ब्लैक होल को समझाने के लिए। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पहले ब्लैक होल की अलग अलग लेयर्स को समझेंगे, क्योंकि उनको समझे बिना आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएगी। ब्लैक होल में 5 लेयर्स होती है एंड सबसे पहले आती है द सिंगुलैरिटी। इसको आप ब्लैक होल का सेंटर भी कह सकते हो, जिसका साइज 0 एंड डेंसिटी और ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है। वैसे लॉजिकली किसी भी चीज़ की डेंसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इट्स जस्ट वो समझा नहीं पा रहे कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फिजिक्स तो काम ही नहीं करती। सिंगुलैरिटी के बाद आता है द इवेंट होराइजन। यह ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ से लाइट भी नहीं भाग सकती। इसका रेडियस 1 स्क्वायर सेल रेडियस और से 1 RS होता है। जो हम ब्लैक होल कहते हैं ना, जहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, वो एक्चुअली ये है द इवेंट होराइजन। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है द फोटोन स्फीयर। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट यहाँ पे अनस्टेबल वे में ब्लैक होल के चक्कर काटती है। अगर यहाँ पे लाइट को हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो या तो वो इवेंट होराइजन में चली जाएगी या तो सीधा बाहर। इसका रेडियस 1.5 RS जितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है द ISCO। यह ब्लैक होल के नज़दीक वो एरिया होता है जहाँ पे नॉर्मल मैटर शांति से ऑर्बिट कर सकता है। अगर किसी मैटर ने इस बाउंड्री को क्रॉस किया तो फिर उसका ब्लैक होल में जाना पक्का है। इसका रेडियस 3 RS होता है। फाइनली इसके बाद जो आखिरी लेयर आती है वो है द अक्रीशन डिस्क। ये तो ब्लैक होल के इर्द गिर्द हम ये घूमती हुई रिंग देख रहे हैं ना, उसको अक्रीशन डिस्क कहते हैं। इस रिंग में गैस, डस्ट, स्टार्स एक्सेट्रा बहुत ही हाई स्पीड एंड टेम्परेचर पर ब्लैक होल के अराउंड चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुँच जाता है एंड इसका रेडियस ISCO से ज़्यादा होता है। अगर आपको ब्लैक होल की अलग अलग लेयर समझ आ गई हो तो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, विच इज आखिर साइंटिस्ट ने अनदेखे को कैसे देखा। ब्लैक होल की ये जो फोटो है उसको खींचने के लिए हमें 2 प्रॉब्लम्स को फेस करना था। पहला, सीइंग ब्लैक इन डार्कनेस। ब्लैक होल एक तो बहुत ही छोटे होते हैं और ऊपर से ये ब्लैक होते हैं, मतलब स्पेस में मोस्टली अंधेरा होता है एंड इस अंधेरे में हमें इस काले ब्लैक होल को देखना है। कैसे देखेंगे? उसका सॉल्यूशन ये है कि हम ब्लैक होल तो नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द घूमती गर्म गैस की रिंग को तो देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक होल एज अ काली परछाई दिखेगा। जब तक लाइट इवेंट होराइजन को क्रॉस नहीं करती तब तक उसका हमारे पास ब्लैक होल से बच के आने के चांसेस है एंड तब हम उसको देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वी नीड एन अर्थ साइज्ड टेलीस्कोप। अगर हम सबसे बड़े वाले ब्लैक होल्स को भी देखने का ट्राई करें तो वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देखना मानो कि आप चांद पे पड़े डोनट की फ़ोटो खींचने का ट्राई कर रहे हो फ्रॉम द अर्थ। इन सो कॉल्ड बड़े ब्लैक होल्स की फ़ोटो खींचने के लिए भी हमें टेलीस्कोप भी बड़ा चाहिए। कितना? अर्थ जितना, जिसको फिजिकली बनाना तो इम्पॉसिबल है। ऊपर से ब्लैक होल और हमारे बीच में गैस और डस्ट के बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, जिनके आर पार होके हम नॉर्मल ऑप्टिकल टेलीस्कोप की मदद से तो नहीं देख सकते।
इसीलिए हमें रेडियो टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक होल से निकलने वाली रेडियो वेव्स इन बादलों के थ्रू जाके हम तक पहुंच सकती है। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप मल्टीपल रेडियो टेलीस्कोप को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक बड़े वर्चुअल टेलीस्कोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए साइंटिस्ट ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों पे 8 रेडियो टेलीस्कोप को शामिल किया। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप एक साथ एटॉमिक क्लॉक की मदद से पिकोसेकंड की एक्यूरेसी के साथ सिंक्रोनाइज होके ब्लैक होल पे फोकस करते हैं और एक वर्चुअली अर्थ जितना बड़ा टेलीस्कोप बनाते हैं, जिनसे वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। और इनके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाता है कि उसको इंटरनेट पे तो वो भेज ही नहीं सकते। इसीलिए इनको हार्ड ड्राइव्स उठा के प्लेन की मदद से एक सेंट्रल लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। अब अलग अलग टेलीस्कोप के पास मानो कि डेटा के फॉर्म में पजल का एक टुकड़ा होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए 2 साल तक 4 ग्रुप्स ने अलग अलग इमेजिंग एल्गोरिदम की मदद से प्रोसेस किया, ताकि वो फाइनल इमेज को कंपेयर कर सके। एंड इस तरह हमें फाइनली ब्लैक होल की असली पूरी फोटो खींचने में सफलता हासिल हुई। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है तो रुको, अब इस इमेज को समझना बाकी है, क्योंकि ये इमेज दिखने में जितनी सिंपल लगती है उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इवन मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया था इस इमेज को समझने में। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फाइनल पार्ट ऑफ आवर वीडियो, विच इज़ आखिर ये इमेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। सो पहले हमें लाइट को समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब आप किसी सामने खड़े इंसान को देखते हो तो उसकी लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करके आपके पास आती है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट व्हाट इफ बीच में अगर ब्लैक होल आ जाए तो लाइट डिफरेंटली बिहेव करने लगती है। इस एनिमेशन को देखो, जो लाइट ब्लैक होल से सीधा टकरा रही है उसको तो वो खा जाता है, लेकिन जो लाइट उससे थोड़ा दूर भी ट्रैवल करती है उसको भी ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक लाइट इवेंट होराइजन से 2.6 टाइम जितना दूर ट्रैवल नहीं करती। ब्लैक होल अब भी उसको अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है, लेकिन अब लाइट ब्लैक होल से जस्ट इतना दूर होती है कि वो इवेंट होराइजन में जाने के बजाय उसका पूरा चक्कर काट के बाहर निकल जाती है। एंड इसीलिए हमें जो ये इमेज में काला धब्बा नज़र आ रहा है उसका साइज ओरिजिनल इवेंट होराइजन से 2.6 टाइम ज़्यादा है, क्योंकि रोशनी की पहली किरण तो उससे 2.6 टाइम दूर थी तब आई थी हमारे पास। सो ओरिजिनल इवेंट होराइजन तो इतना है, तो बाकी का ये हिस्सा क्या है? एक्चुअली वो है उसका पिछवाड़ा। फॉर एग्जांपल मेरे चेहरे को आप इवेंट होराइजन समझ लो, तो बाकी का ये जो एरिया है वो मेरे पीछे का हिस्सा यानी मेरे बाल है। क्योंकि जैसे कि पहले कहा था कि ब्लैक होल लाइट को भी बेंड कर देता है, तो मेरे चेहरे से आने वाली स्ट्रेट लाइट तो आपको दिखेगी, लेकिन मेरे बालों से आने वाली लाइट मेरे अराउंड चक्कर काटने के बाद भी आपको दिखेगी। इन शॉर्ट आप ब्लैक होल का फ्रंट एंड बैक दोनों एक साथ देख सकते हो। लेकिन जैसा कि ब्लैक होल हर जगह से ब्लैक होता है, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा इस इमेज में। एंड अगर आप ब्लैक होल को ऊपर से देखोगे तो वो सैटर्न की तरह दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको सामने से देखोगे तो क्या वो आपको ऐसा दिखेगा? नहीं, इधर भी फिर से वही लॉजिक आता है। इस वीडियो को देखो, मतलब ये जो लाइन है वो रिंग का सामने वाला हिस्सा है, लेकिन ये जो ब्लैक होल के ऊपर वाला हिस्सा है वो एक्चुअली रिंग के पीछे वाले भाग का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसकी लाइट बैंड होके हमें ब्लैक होल के ऊपर दिख रही है। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक्चुअली रिंग के पीछे वाले भाग का नीचे वाला हिस्सा है, जिसकी लाइट बैंड होके हमें नीचे दिख रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि हम ब्लैक होल के आगे एंड पीछे दोनों हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल लाइट को भी बेंड कर देता है यूजिंग इट्स इंटेंस ग्रेविटी। और अगर आपको ब्लैक होल का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आप क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी देख सकते हो, क्योंकि नोलन ने एक्चुअली एक नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया था ताकि मूवी में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो साइंटिफिकली एज एक्यूरेट एज पॉसिबल हो सके। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अब भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। एंड इस वीडियो को बनाने में एंड समझने में
मुझे बहुत मेहनत लगी है। सो हमको सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने लंगोटे यारों को भी वीडियो शेयर करना एंड इस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपली समझने के लिए हमको करें